गांधी जी का अनुसरण केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में कई देशों में किया जाता है, लेकिन एक साधारण सा नागरिक मोहनदास कैसे बन गया भारत का राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी, जिन्होंने कभी राजनीति में कोई बड़ा पद हासिल नहीं किया, वह महात्मा कैसे बने और कैसे भारत के राष्ट्रपिता के रूप में उनको जाना गया। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। वह बचपन से पढ़ाई में होनहार छात्र नहीं थे। गांधी जी गणित और भूगोल में काफी कमजोर थे। उनकी लिखावट भी सुंदर नहीं थी। अक्सर उन्हें पढ़ाई और लिखावट के कारण डांट पड़ती रहती थी। हालांकि वह अंग्रेजी में निपुण थे। अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होने के कारण उन्होंने कई पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की। कम उम्र में उनका विवाह पोरबंदर की एक व्यापारी की बेटी कस्तूरबा से कर दी गई। कस्तूरबा मोहनदास से 6 माह बड़ी थी। उसके बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो नहीं बच सका। बाद में कस्तूरबा और गांधी जी के 4 बेटे हुए। गांधी जी शादी के बाद पढ़ने के लिए विदेश चले गए, जहां वह वकालत की पढ़ाई करके वापस आए। बापूजी ने स्वदेश लौटकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिस्सा लिया। इस दौरान कस्तूरबा उनका साथ देती रही। सन 1919 में अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ गांधी जी ने विरोध किया। इस एक्ट में बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने का प्रावधान था। उसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के गलत कानून और कार्यशैली के खिलाफ सत्याग्रह की घोषणा की। सन 1906 में महात्मा गांधी ने ट्रांसवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ पहला सत्याग्रह चलाया। गांधी जी ने नमक पर ब्रिटिश हुकूमत के एक अधिकार के खिलाफ 12 मार्च सन 1930 को नमक सत्याग्रह चलाया, जिसमें वह अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा मार्च निकाला। देश की आजादी के लिए दलित आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए। गांधी जी के आंदोलन के चलते पूरे देश में वह प्रसिद्ध हो गए थे। कई गरम और नरम दल के नेता गांधी जी से प्रभावित थे और उनका सम्मान करते थे। इन्हीं में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई सन 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन के जरिए पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस दौरान नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और रेडियो के जरिए महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा था। अपने भाषण के अंत में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमारे राष्ट्रपिता, भारत की आजादी की पवित्र लड़ाई में मैं आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना कर रहा हूं। आखिरकार गांधी जी समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोग से स्वतंत्रता आंदोलन सफल हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अहिंसा का संदेश देने वाले इस महान व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। इसी के साथ नेताजी द्वारा पहली बार राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी देश के हर नागरिक के लिए राष्ट्रपिता बन गए।